अंतिम संस्कार के उन अजीबोगरीब रिवाजों से जिनके बारे में जानकर हर कोई दांतों तले उंगलियां दबा लेगा। अंतिम संस्कार ने इन अलग अलग तरह के हैरत अंगेज रीति रिवाजों में कहीं लाश की राख का सूप बनाया जाता है तो कहीं लाश ही पक्षियों को खाने के लिए डाल दी जाती है, और तो और एक जगह तो अंतिम संस्कार की रस्म के नाम पर लाश के मोती तक बनवा डाले जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। जन्म हो या मृत्यु, इससे जुड़ी परंपराएं हर समाज में होती हैं। कई परंपराओं से हम वाकिफ होते हैं और कई से नहीं। इंसानी दुनिया के किसी भी कोने में घूम आइए, अंतिम संस्कार के रीति रिवाज कमोवेश सभी जगह हर समाज धर्म में अपने अपने हिसाब से अपनाए जाते हैं। हिंदू धर्म में शव को अग्नि में जलाने की प्रक्रिया अपनाई जाती है तो मुस्लिम और ईसाई धर्म में शव को दफनाया जाता है। ये सब तो दुनिया में सभी को पता होगा। अब आइए अब आपको बताते हैं कि दुनिया में प्रचलित अंतिम संस्कार की जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी ऐसी परंपराएं। ये सुनने में ही काफी अजीब लग रहा होगा। कभी ऐसा भी हो सकता है भला? दरअसल अंतिम संस्कार के नाम शव को ही खा जाना, लेकिन ये बिल्कुल सच है। लगभग 8 लाख साल पुरानी ये प्रथा आज भी इंडो यूरोपीय इलाकों में चल रही है। इस प्रथा में मरने के बाद लोग शवों को ही काट कर खा जाते हैं। हैरानी की बात यह है कि कुछ लोग तो पहले इन शवों को सड़ाते हैं और फिर उस समय तक सड़ाते हैं जब तक इस यानी कि जो शव है उस शरीर से पानी जैसा तरल पदार्थ ना निकलने लगे। इतिहासकारों का कहना है कि ऐसा लोग इसलिए करते हैं ताकि इस तरल पदार्थ से शराब बनाई जा सके और फिर इसे अपने स्वजनों की याद में स्वरूप पिया जा सके। वहीं एक जगह ऐसी भी है जहां मरने वाले लोगों के अंतिम संस्कार के तौर पर उनके शवों को रंग बिरंगे मोतियों में बदल दिया जाता है, यानी व्यक्ति की राख को रत्नों में संरक्षित कर दिया जाता है। ये उनके परिजनों की याद बनकर उनके घरों में रहता है। दरअसल ये प्रथा आज भी दक्षिण कोरिया इलाकों में चल रही है। शव की राख को मोतियों में सहज कर रखते हैं, मतलब राख की, आपको बता दें, राख होती है और शव की राख के मोती बनते हैं और उन्हें गले में सजाते हैं, घर में सजाते हैं, घर में रखते हैं। तो वहीं तिब्बत में तो अंतिम संस्कार का एक अनोखा तरीका है, अभी भी वो अपनाया जाता है। यहाँ के बौद्ध धर्म से जुड़े लोग अपने स्वजनों के अंतिम संस्कार के लिए इसे अपनाते हैं। यहाँ शव को पहले छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है, फिर उन टुकड़ों को अंतिम संस्कार वाली जगह पर ले जाया जाता है। इसके बाद बौद्ध भिक्षु धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। इसके बाद इन टुकड़ों को किसी भी अनाज के आटे के घोल में डुबो दिया जाता है, फिर इन टुकड़ों को बाज या फिर गिद्ध जैसे पक्षियों के लिए फेंक दिया जाता है। इसके पीछे इस समुदाय की मान्यता है कि इस तरह आत्म बलिदान की अनुभूति होती है, क्योंकि दफनाने के बाद भी इन शवों को कीड़े मकोड़े ही तो खाते हैं। और तिब्बत में ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं जिससे वहां पेड़ों की ज्यादा पैदावार नहीं है, जिससे लकड़ियां की साफ तौर पर कमी होती है, और दूसरा वहां की जमीन ज्यादा पथरीली है। ऐसे में कब्र खोदने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और तो और आपको हैरानी होगी कि इस जगह तो अंतिम संस्कार में उंगली तक काट दी जाती है। जी हाँ, एक जगह ऐसी है जहां इंसान अपनी उंगलियां काट देते हैं। एक जगह आपको बता दें जहां किसी अपने के मरने पर लोग अपने हाथों की उंगलियां काट लेते हैं, यानी कि शव की नहीं, अपने हाथों की। दरअसल पपुआ न्यू गिनी जैसे देशों में यह प्रथा कई अरसों से चली आ रही है, लेकिन अब इस पर बैन लगा दिया गया है, क्योंकि इस प्रथा में शव की उंगलियां नहीं बल्कि मरने वाले शख्स के परिजनों में से किसी एक की उंगली काट दी जाती है।
आश्चर्य की बात यह है कि इस प्रथा में एक उंगली नहीं बल्कि एक हाथ की 5 उंगलियां काट दी जाती हैं। इस प्रथा को लेकर इस समुदाय का मानना था कि ऐसा करने से आत्मा उन्हें परेशान नहीं करती और उसे मुक्ति मिल जाती है। इसके अलावा भी कई ऐसी प्रथाएं हैं जो लोगों द्वारा अपनाई जाती हैं और उन प्रथाओं के बारे में जानकर आप हैरान अभी भी हो गए होंगे। जो ये प्रथाएं आपने जानी और इसके सिवा कई ऐसी प्रथाएं हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। ऐसे में इन प्रथाओं को जानने के बाद आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहें इंडिया न्यूज। धन्यवाद।